जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी से। तो इंडियन पॉलिटी से आज हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के हम वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे राष्ट्रपति से कि जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। ये वो सारे क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं राष्ट्रपति से, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और संभवतः आगे भी पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रपति से हम इस वीडियो में, इस क्लास में राष्ट्रपति से हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इससे बाहर राष्ट्रपति से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रपति कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हाँ, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनको भी इस टॉपिक का हेल्प मिल सके। और चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। प्लीज़ आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लास लेके आते रहेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रधानमंत्री पे लगा के चले जाते हैं। हाँ, मानते हैं कि प्रधानमंत्री में पावर काफ़ी ज़्यादा है, शक्तियाँ बहुत सारी नहीं थी उनके अंदर, पर राष्ट्रपति को सर्वोपरि माना गया है, प्रथम नागरिक माना गया है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति को ही दिया गया है, क्योंकि लास्ट मोहर हर उस पर राष्ट्रपति ही करता है। बेशक उसके अंदर प्रधानमंत्री जितनी पावर नहीं है, पर संविधान में पहला दर्जा राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति ही आप लोग लगाएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रधानमंत्री कोई भी बच्चा नहीं लगा के आएगा। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो बिल्कुल आंख बंद करके राष्ट्रपति पे आपको टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। बिल्कुल टिक करेंगे आप लोग, कंफ्यूज नहीं होंगे। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है दोस्तों। ठीक है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, प्रमुख भी होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति को आयु पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि कितनी आयु कंप्लीट कर चुका हो। जो राष्ट्रपति की निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु वो कंप्लीट कर चुका हो, कितनी आयु का दायरा वो पार कर चुका हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 35 वर्ष इसका राइट आंसर है। ठीक है, 35 वर्ष इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यह पूछा था कि निर्वाचित होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी कंप्लीट कर चुका हो निर्वाचित होने के लिए, यानी एक तरह से कह लो एडमिशन लेने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो वो थी 35 वर्ष। अगर पूछी जाए राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु पूछा है, इसमें अधिकतम कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आयु कितनी हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आयु कोई भी निर्धारित नहीं की गई है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, ना 65 वर्ष, ना 70, ना 75। तो राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। अगर वो काबिल है तो वो
60 में भी बन सकता है, 70 साल की आयु में भी राष्ट्रपति बन सकता है, 80 में बन सकता है, 90 में भी बन सकता है, 95 में भी बन सकता है। तो कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है राष्ट्रपति पद के लिए। अगर वो 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो तो उसके बाद वो किसी भी आयु तक राष्ट्रपति बन सकता है। कहने का मतलब वो 10 साल में भी वो क्या 50 में भी, 60 में भी, 70, 80 कोई आयु सीमा नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, वो क्या होता है? ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग अपने रजिस्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो बिल्कुल 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो कितना? ऑप्शन सी 50 इसका राइट आंसर होगा। कितना? 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदकों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। याद रखेंगे, उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, कहीं कहीं सर्वोच्च न्यायालय भी लिख के आता है, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उनको चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इनको चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह या 14 दिन का समय मिलता है। ऑप्शन बी, 2 सप्ताह या 14 दिन का समय मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। कई बार 14 दिन भी ऑप्शन में लिख के आ जाता है, तो 2 सप्ताह या 14 दिन बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग तो लगाया जाता है, पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन हटा सकता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से? क्या प्रधानमंत्री हटा सकता है, लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, या संसद द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा संसद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया लगा के हटाया जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी शुरुआत जो है वो किसमें की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे संसद के किसी भी एक सदन में, वो चाहे लोकसभा हो, वो चाहे राज्यसभा हो, संसद के किसी भी एक सदन में इसकी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। और फिर उसके बाद दोनों सदन मिलके उसका निर्णय लेते हैं कि हाँ, ये जो है इनके काम बुरे थे, ये काम अच्छा नहीं कर पाए, ठीक है, ये उस पर खरे नहीं उतर पाए, तो इनको हटा दिया जाए महाभियोग लगा के, ठीक है। तो संसद के किसी भी एक सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, संसद के किसी भी सदन द्वारा कार्रवाई शुरू की जा सकती है, ठीक है, याद हो गया होगा आपको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे बाहर मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ आप लोगों को, राष्ट्रपति से अगर क्वेश्चन आया तो राष्ट्रपति से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, वो किसी भी तरह की फिर परीक्षा हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तो सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं क्या कहता है। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य यानी 2/3 सदस्य। ऑप्शन बी क्या कहता है? सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। सदन के कुल सदस्यों में बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे सदन में उपस्थित, ऑप्शन ए की ओर जाएंगे, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3। कहने का मतलब सदन में उपस्थित होने चाहिए, वो प्रेजेंट होने चाहिए। कि सदन के टोटल सदन के कुल सदस्यों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उन सदस्यों से मतलब है जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। संसद में उपस्थित मौजूद सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत या 2/3 सदस्य वहाँ होने चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, सिंपल से सरल भाषा में बोला जाए तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, आप ये भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति का जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 60 में इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, यानी कि अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। क्या होगा? उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्या कहता है? तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र तो जो है उपराष्ट्रपति को देता है, पर जब उपराष्ट्रपति के हाथ में त्याग पत्र आता है तो उसका भी एक काम है कि उपराष्ट्रपति उसको इन्फॉर्म करता है, यानी कि जानकारी देता है। किसको देता है? कि भाई राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ या आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो वो किसको इन्फॉर्म करता है, यानी उपराष्ट्रपति किसको बताता है कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। बिल्कुल याद रखेंगे, राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे लंबे तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। तो वो कब से कब तक थे? तो वो थे 1950 से 1962 तक। 1962 तक, ठीक है, 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा बार अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। कई बार एग्जाम में देखा गया, वो चाहे पीसीएस लेवल का हो, वो चाहे वनडे एग्जाम पुलिस लेवल का हो या किसी भी लेवल का हो। तो भारत के किस राष्ट्र, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब अपना कार्यकाल उन्होंने 5 वर्ष नहीं कर पाए थे, उससे पहले उनकी किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो किस वजह तो वो कौन थे, वो कौन से राष्ट्रपति थे? तो बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे। ऐसे 2 राष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं, तो दोनों के नाम आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाता हूँ। तो ऐसे 2 राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये दोनों जो हैं ऐसे राष्ट्रपति थे भारत के जिनकी कार्यकाल के दौरान ही, कार्यकाल पूरा होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जो कार्यकाल पूरा होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम सन की बात करें, किस वर्ष ये लोग राष्ट्रपति थे, तो सबसे पहले जाकिर हुसैन जी की बात करेंगे तो ये 1967 से 69 तक रह चुके हैं।
67 से 69 तक थे, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे ये। फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, ये इनका अगर याद किया जाए वर्ष, तो ये किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति थे? तो ये थे 1974, 1974 से 1977, 77 तक, ठीक है। ये थे 1974। तो ऐसे दो राष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल पूरा होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर आप लोग टिक करके आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो, तो कौन सा, इन चारों में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे हम, क्षमा प्रदान बिल्कुल कर सकता है। राष्ट्रपति के अंदर ऐसी शक्ति निहित है कि वो, उसको ऐसी शक्ति प्रदान की गई है संविधान के तहत कि वो क्षमा प्रदान कर सकता है। मुख्यमंत्री, चलिए इसको भी देख लेते हैं, वैसे तो नहीं, ये गलत है ये। आपातकाल की घोषणा बिल्कुल कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है। बिल्कुल ये आंसर आपका गलत है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो वो किसका है? तो संसद का अधिवेशन बुलाने का काम जो है वो राष्ट्रपति का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो वो राष्ट्रपति का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। वो चाहे ही यूपी पीसीएस हो, यूपी पीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या यूपी पुलिस हो, या यूपी पुलिस एसआई हो, किसी भी तरह की परीक्षा हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर टफ बनाया जाएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा धन। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, धन विधेयक इसका राइट आंसर है। क्या होगा? धन विधेयक इसका राइट आंसर है। एक चीज और नोट कर लें, कई बार एग्जाम में पूछता है, तो धन विधेयक से याद आया, तो धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका संबंध है? तो एक चीज याद रखेंगे, तो धन विधेयक का संबंध 110 अनुच्छेद 110 में इसका प्रावधान है धन विधेयक का। तो राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो वो है धन विधेयक, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं थी कि वो संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो वो है 124। किसके? 124। अगर बात की जाए उच्च न्यायालय की, यानी कि जो हाई कोर्ट होते हैं, वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। पर ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो 217, याद रखेंगे 217। अगर उच्च न्यायालय के बारे में पूछे तो 217 अनुच्छेद, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब राष्ट्रपति के अंदर, जिसे प्रथम नागरिक कहा गया है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कहा गया है, पर मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए वो बाध्य है, यानी कि मजबूर है, उनकी सलाह उसको माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ऑप्शन ए 74 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए 74 इसका राइट आंसर है। बेशक वो सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं,
कहने का मतलब एक स्कूल के हेडमास्टर हैं, पर स्कूल में जितने भी टीचर हैं उनकी बात मानने के लिए हेडमास्टर जो है, प्रिंसिपल जो है, वो मजबूर है, बाध्य है, उनको सारे टीचरों की बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति किस संविधान के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे ऑप्शन सी 123, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे। तो राष्ट्रपति को कुल वेतन जो है वो 5 लाख रुपए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वो 5 लाख प्रति माह है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15,000 रुपये आरबीआई को जमा करना पड़ता है। कितना? 15,000 रुपये। और जमा कहाँ करते हैं ये लोग? आरबीआई को। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो राष्ट्रपति में कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, यानी कि कौन सा सदन भाग नहीं लेता है? बिल्कुल, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो राष्ट्रपति क्या मिलके बनता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। तो यहाँ देखेंगे आप, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं, पर विधान परिषद के सदस्य यहाँ पे चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? विधान परिषद के सदस्य जो हैं यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के सदस्य यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति एवं महाभियोग से संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। ऑप्शन सी राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद ऑप्शन डी 52। तो दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रहिए प्लीज़। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, लाइक बटन भी जरूर दबाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कहता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि द्रौपदी मुर्मू जी कितनेवें नंबर की राष्ट्रपति हैं, यानी कि कौन सी राष्ट्रपति हैं, तो बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप 15वें नंबर की। कितने नंबर की हैं? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, जो 25 जुलाई 2022 से कार्यरत हैं अपने राष्ट्रपति पद पर। ठीक है, 25 जुलाई 2022 से अपने पद पर बैठी हैं, अपने पद पर
बैठी हुई हैं। चलिए, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से दोस्तों इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखिएगा, ना समझ आए तो दोबारा देखिएगा। राष्ट्रपति आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति से अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरी ये वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन राष्ट्रपति से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसा लगा हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार अपना दिखाए रहिए और मेहनत करते रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।